नमस्कार दोस्तों। आज दशहरा जो कि असत्य पर सत्य की जीत और अहिंसा के पुजारी बापू, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्यतिथि है। तो इस मौके पे मैं पहले दशहरा के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा कि ये रावण जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई। सन 1948 में झारखंड में पाकिस्तान से आए हुए कुछ शरणार्थियों ने इसकी शुरुआत किया और फिर इसके बाद इसकी शुरुआत नासिक में होती है। 17 अक्टूबर 1963 को इसकी शुरुआत दिल्ली में होती है, रावण जलाने की परंपरा। तो ये बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन एक ये प्रतीक है जो उसके 10 आनंद थे, 10 जो निगेटिव पॉइंट थे। उसमें हम कह सकते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य, असत्य, हिंसा और झूठ। हालांकि रावण में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, तो अच्छाइयाँ नहीं, हम इन 10 जो निगेटिव पॉइंट थे उनको हटाने की बात कर रहे हैं। तो अपने अंदर के रावण को मारिए, बाहर का रावण तो हमारे साथ जलाते ही हैं। तो अगर हमने अपने अंदर के रावण को मार लिया, इन चीज़ों को ख़त्म कर लिया, तो फिर जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। सुंदर बोले तो हर चीज़ से परिपूर्ण। और अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें आज, तो कभी उन्होंने अपने फायदे के लिए किसी भी सरकारी चीज़ का दुरुपयोग नहीं किया। उनके मरने के बाद उनकी कार की किस्तें थी और उस समय की तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये मैं पीएनबी बैंक से कह के इस लोन को माफ़ करवा दूंगा, लेकिन उनकी पत्नी भी इतनी स्वाभिमानी थी कि बोली नहीं, ये उनकी इच्छा थी कि इसको हम अपने पैसे से, तो जो पेंशन मिलता था उसको जो है उससे उन्होंने किस्त को अदा किया और कभी अपने नाम का फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने एक बार की बात है कि एक बार वो जो है कहीं जाने वाले थे, उस समय वो रेल मंत्री थे, थोड़ा सा लेट हुए तो गार्ड को पता हो गया, उसने रोक दिया, झंडे रख दिया। तो वो गए तो जो है उनसे कहने लगा कि साहब मुझे पता था कि आप आने वाले हैं, तो मैंने ट्रेन को जो है आगे ही नहीं बढ़ने दिया, मैं झंडी छुपा दिया। हरी झंडी देता है तब गाड़ी चलती है। वहाँ से जाने के बाद उन्होंने उसको जो है बोला छुट्टी करिए इसकी, इसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाया। और जब उनके बेटे अनिल शास्त्री पढ़ाई करते थे जिस कॉलेज में, वहाँ जब गए तो अपनी कार को गेट पे ही छोड़ के गए। बोले आप प्रधानमंत्री? बोले कोई नहीं, हम एक पिता की हैसियत से आए हैं। और एक बड़ा अच्छा वाक़या अनिल शास्त्री की ही बातों में आज सुबह मैं सुन रहा था कि उन्होंने मुझे टोका कि आप जो पैर छूते हो ना पेड़ों के ऊपर से, तो बोले हम भी तो 17-18 साल के थे, तो मैं अपनी बातों को सही साबित करने लगा कि नहीं ऐसा है ही नहीं है। तो मैं खड़ा था, उन्होंने मेरा पैर छू के बताया, अगर ऐसे आप छूते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उनको हमसे सीखना चाहिए। उन्होंने हमें जो है अमेरिका हमें आजमाने की कोशिश किया। उस समय लाल रंग में रंगे हुए गेहूँ हमारे पास आता थे, भारत गेहूँ उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, तो खुद पहले शुरू किया। अपनी पत्नी से बोला कि क्या एक दिन अनिल सुनील ये सब भूखे रह सकते हैं? बोली हाँ। पहले अपने घर पे देखा, फिर देशवासियों से अपील की कि हम एक दिन व्रत रहेंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। काफ़ी छोटे कद के होने के नाते पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे इनका मजाक उड़ाते थे और बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन इन्होंने 1964 के युद्ध में साबित कर दिया, एकदम लाहौर तक सेना घुस गई थी, फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा।
तो ऐसे बहुत सारी बातें उनके जीवन में हैं, लेकिन ये एकदम प्रतिमूर्ति थे ईमानदारी की, कर्तव्यनिष्ठा, अपने पथ पे चलने वाले, समय की। तो इनसे इनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। कभी किसी चीज़ का बेजा फ़ायदा इन्होंने नहीं उठाया। और महात्मा गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो वो फिर कभी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।